लाइट ऑन करो ना पीछे का, इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है? ये नोट डाउन करना है, लिखो फटाफट। जी सर, पहले से पढ़ा हुआ भी है ना, तो भी तो पढ़ने आया है ना। वो क्या लिख करिए?
स्टार्ट कर दे, ठीक है। खुशी आने वाली है क्या? और कौन बचा है? किशन, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। देखो पहले लॉग के सारी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से अगर आपको पता रहेगा तो देखो सम समझ जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो log a प्लस log b इक्वल्स टू व्हाट, log a इंटू बी। मतलब दो log के बीच में अगर प्लस साइन होगा तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू बी। नीचे log b नहीं, log a इंटू बी, log a log b नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड log a माइनस log b किसके इक्वल होगा, log a अपॉन b। log a माइनस log b किसके इक्वल होगा, log a अपॉन b। मतलब प्लस मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मतलब डिवाइड। नीचे log में a के पावर में कुछ भी है तो पावर ऑलवेज कहां पे आता है, बाजू में। मतलब अगर ऐसा कुछ है log x का क्यूब तो ये क्यूब कहां पे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 3 log x। क्लियर। तो थर्ड प्रॉपर्टी वही है, log a रेज टू m है तो क्या हो जाएगा ये m इंटू लॉग ए, क्या हो जाएगा m इंटू। नीचे log a टू द बेस b, ये क्या है आपका log a टू द बेस, a अपॉन b मत पढ़ना, log a टू द बेस b क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, log दोनों के साथ जाएगा, मतलब कितना आएगा log a अपॉन। मतलब कल को अगर मैंने आपको ऐसा कुछ लिख के दिया log 2 इधर 3 तो इसका मतलब log, कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को? उसके बाद नीचे log a अपॉन बी अगर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस log b अपॉन ए अपॉन बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन ए माइनस ऑफ, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 2/3 है तो आप चाहो तो उसको 3/2 लिख सकते हो। क्लियर, माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है, log e कितना होता है, log 1 कितना होता है। फिर ये देखो e के पावर में अगर कभी भी log है ना, e के पावर में log है, ठीक है, तो e और log कैंसिल होते हैं, जो यहाँ पे टर्म रहेगा सिर्फ वो बचेगा आपका। e के पावर में कभी भी log रहेगा तो e और log कैंसिल होते हैं, पावर में जो टर्म रहेगा हमेशा वो बचेगा, तो पावर में जो पावर बोलो सॉरी, बाजू में जो टर्म रहेगा सिर्फ वो बचेगा, तो e और log कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपके पास x। क्लियर, एक बार ये वापस पढ़ लो। अच्छा ये तो हमने वही लिखा था, मैंने इस लिख क्यों दिया, एक और लिखना पड़ेगा, log a टू द बेस a, ये कितना होता है, क्या होगा 1। सेम है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना होगा, अब चाहे वो 10 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, सेम रहेगा तो ऑलवेज डिवाइड होकर कितना आंसर आएगा 1, ठीक है। एक बार देख लो कि ये पूरा एकदम क्लियर है क्या, ये एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लो सब, हाँ बोलो। log a minus log b equal to log a upon b, हाँ log a upon b equal to minus log b upon a। नहीं, इसमें और इसमें फर्क नहीं दिख रहा तुझे, इसमें कॉमन लॉग है ना, इसमें कॉमन लॉग नहीं है, ये ना, हाँ हाँ इसको लिख सकते हैं, a अपॉन बी है ना, तो तू चाहे तो उसको b अपॉन ए भी लिख सकते हैं, माइनस लगेगा। हाँ चलेगा, वही बात हो गया। ये सबको हो गया क्या क्लियर, सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर एक बार हम क्या पढ़ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और क्या पढ़ लेते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथम फॉर्म। किसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें ऊपर x आता है, क्या आता है x, पावर वाला टर्म, ठीक है। लॉगरिथम फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें लॉग आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सम से तुमको डाउट रहेगा ना वो सब सम इसी टाइप से करने वाले हम लोग, ठीक है। तो पहले देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2⁻³ इक्वल्स टू 8, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। कौन सा फॉर्म है, सपोज अगर मैंने आपको बोला कि इसको लॉग में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, तो आपको इसको लॉग में लिखने आना चाहिए। किसको आता है इसका लॉग फॉर्म, क्या लिखेंगे इसका लॉग फॉर्म, क्या होगा इसका, 3 log 2, कितना बोल रहे हो आप, ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं log फॉर्म मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मुझे इसको लॉग में लिखना है, लॉग के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, log 2 is equal to log a, फिर हमें 3 log 2 is equal to log a,
3 log 2 इक्वल्स टू log 8। आगे फिर 8 को भी ईयर में ये का लेंगे 2 ठीक है समझ गया देखो लॉग लिखना, हाँ सही बोले तुम। लॉग लिखना है तो देखो मैं क्या लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन, पहले मैं स्टेप बताता हूँ, बाद में हम लोग समझ लेंगे कि कैसे हो रहा है। दोनों साइड आप लॉग लोगे, log 2 का क्यूब इक्वल्स टू log, गुड आउट। अब log में क्या होता है, देखो log के हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, कभी भी पावर दिखता है तो पावर कहाँ पे आता है, बाजू में। वो 3 पावर दिख रहा है तो पावर कहाँ पे आएगा, बाजू में। तो 3 log 2 इक्वल्स टू, गुड आउट, 3 log 2 इक्वल्स टू log 8, गुड आउट है किसी को। तो 3 किसके इक्वल आ जाएगा, log 8 अपॉन, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी चल जाएगा। तो देखो ना, इसको देखो और इसको देखो। अच्छा, इसको मैं एक और चीज भी लिख सकता हूँ, जब log a अपॉन log b रहेगा, देखना log a अपॉन log b रहेगा, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, log 8 और बेस, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चाहे ये वाला याद रखो या लास्ट वाला याद रखो, तो लास्ट वाला ज्यादा बेटर है। तो देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 2�3 से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किससे किया था, इससे, और हमारा आंसर क्या है, देखो ये वाला है। इसको नीचे लिखता हूँ, हमने इससे स्टार्ट किया था और हमारा आंसर क्या आया, ठीक है। तो देखो ना, हुआ क्या है, 2�3 इक्वल टू 8 था, जो ऊपर का पावर था वो अलग आया है ना, वहां पे लॉग आया है, और जो यहाँ पे नीचे नंबर था 2, वो यहाँ पे देखो नीचे आया है। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से, इसको देख लो ध्यान से, इसके हिसाब से अगर मैं आपको ऐसा दूं, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू लॉग, ऊपर 9, नीचे कितना आएगा, बराबर, ये समझा, ठीक है। ऐसा दिया तो 3⁻0 इक्वल टू 1, इसका बताओ लॉग फॉर्म क्या होगा, पहले जो पावर है वो बाजू में आएगा, तो 0 इक्वल्स टू लॉग 1, गेट आउट, 0 इक्वल्स टू log 1 टू द बेस 3, क्लियर सबको, ठीक है। अच्छा, अगर ये रहेगा तुम्हारे पास, तो इससे वापस कैसे आने का एक्सपोनेंशियल पे, एक्सपोनेंशियल से लॉग तो समझ में आ गया, लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे होगे, तो अगर लॉग हटाना रहेगा तो वापस से क्या करोगे, ये लॉग हटेगा, ये जो 3 है वो 3 वापस यहाँ पे नीचे आएगा, मतलब क्या आएगा, 3 का पावर 0 इक्वल्स टू, समझा। तो आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग लिखने आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका देख लेते हैं, ये वाले का, अगर इसका मुझे एक्सपोनेंशियल चाहिए तो क्या होगा, लॉग हट जाएगा और 3 वापस यहाँ पे क्या आएगा, समझा। एक्सपोनेंशियल से लॉग लिखने आना चाहिए आपको, और लॉग से एक्सपोनेंशियल। कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब चलो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कितना होगा, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। क्या मतलब होता है, देखो इसका नीचे बेस 2 है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का कितना पावर लोगे तो 16 आएगा, तो 2 का कितना पावर 16 होता है, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करोगे तभी 16 आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। अगर मैं ऐसा पूछा 3 का कितना पावर लोगे तो 9 आएगा, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई डाउट, ठीक है। सम स्टार्ट करते चलो। इसमें हमने 2-3 सम छोड़े थे ना, कौन कौन सा छोड़ा था, क्योंकि जो भी छोड़ा था अभी करेंगे हम लोग सब। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, log 6 प्लस, प्लस मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स क्या होता है, वो किधर जी से कनेक्ट करती थी,
जिसे वो अटैच करते थे। अरे यार इतनी कीमती चीज थी। नहीं भैया ने रखा था। इसको इसमें अटैच करते ना। हाँ ये फोन की तरह जो ऊपर होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, log 6 plus log 5, log 6 plus log 5 is expressed as what? प्लस मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्लस मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मतलब डिवाइड। तो कितना आएगा? log 30। ये अब भी होता था ना, मैंने कैसे सॉल्व होता है ये? नीचे 2 है ऊपर 8 है, तो 2 का कितना पावर लोगे तो 8 आएगा? 3। आंसर इज 3। ये डिवाइड में दिए 32 डिवाइड बाय 4। डिवाइड मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मतलब डिवाइड। तो डिवाइड मतलब माइनस। क्लियर सबको? यहां पे मल्टीप्लाई दिए log 1 इंटू लॉग इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है? प्लस। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में log सबके साथ जाता है, और मल्टीप्लाई का प्लस होगा, डिवाइड का माइनस। ठीक है, ये log 0.0001 है टू द बेस 0.1। इस log का बेस कितना है? 0.1 है। उसने यहां ना लिख के अलग से लिख दिया है। ठीक है, इसका बेस 0.1 है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप 0.1 को मल्टीप्लाई करके देख लो ना, कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो 0.1 इंटू इक्वल टू दबाते जाओ, कितनी बार इक्वल टू दबा के आ रहा है? 4 बार आएगा। समझा? ठीक है, अगर समझो इन केस इससे ये नहीं आता, तो फिर एक बार ना निगेटिव पावर भी निकाल के देखने का। अब निगेटिव पावर कैसे निकालते हैं हम लोग? डिवाइड करके। तो क्या करने का? 1 डिवाइड बाय 0.1 करने का। ऐसे तो आ गया ना तुम्हारा। ठीक है, छोड़ो, वो आएगा तो बताता हूं मैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाजू में कोई भी नंबर होता है तो पावर में जाता है, तो इसको पावर में लेके जाते हो, ये कितना हो जाएगा? log x का, और ये 4 को भी यहां लेके जाऊंगा तो 3 का पावर 4 ना। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। log log कैंसिल, x स्क्वायर 81, तो x कितना आएगा? कोई डाउट? कोई डाउट है? नेक्स्ट, √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है? 2 से 6 बार आता है, तो √2 से 12, उसका डबल। 2 से 6 बार में आता है, तो √2 से कितनी बार में आएगा? 12 टाइम। या फिर आप चाहो तो √2 की वैल्यू निकालो कैलसी से, उसको इंटू इक्वल टू करते जाओ, देखो कब आ रहा है 64, कितनी बार में आएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो कैलसी पे, कितना होता है? 1.414 इंटू इक्वल टू दबाते जाओ, देखो कितनी बार करके 64 आएगा। बरोबर। एक तो वाला 2√3 है, उससे 1728 लाना है। सेम चीज वैसे ही करोगे जैसा अभी किया था। क्या करोगे बताओ? पहले 2√3 की वैल्यू निकाल लो कैलसी से, कितना होता है? 3.4। ठीक है, इंटू इक्वल टू दबाओ, एक ही बार दबाओ। हाँ, ये जो आया वो तुम्हारा किसका आंसर है? 2 बार का है ना,
क्योंकि अभी तुमने इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार का पावर, ऊपर कितना लिख के है, हाँ ठीक है, मतलब 4 आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे इक्वल टू दबाते रहो, 1728 पे रुक जाना। हाँ तो ऊपर 10 लिख के आया ना, हाँ तो 10 लिख के आया मतलब 4 आगे चल रहा था तो 6, ठीक है। ये आपको चाहिए तो 2√3 की वैल्यू निकालो कैलसी पे, ठीक है, उसको क्लियर करके वापस वो नंबर टाइप करो और इंटू इक्वल टू दबाते जाओ, ठीक है। 6 बार में देखो आएगा। 2√3 की वैल्यू कितनी होती है, 3.4 कितना 3.46 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाओ, देखो कितनी बार प्रेस करके 1728 आ रहा है, 6 बार में आया 1728, आया कि नहीं आया, इसका आंसर आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/81 है, बेस 9 है, देखो लॉग 1/81 है, इसका बेस कितना है, अब 9 से 1/81 तो आएगा नहीं, एक काम करो ना, हमारे पास वो ऑप्शन है ना उल्टा करने का, 1/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81/1, खाली क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस लॉग 9 अपनी जगह पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 81/, अब बताओ 9 का कितना पावर होगा, 81 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ना, तो आंसर कितना आएगा -2, सी वाला। कोई डाउट, 1/81 था 1/81 था, पहले मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना हो गया 81, बाहर क्या आ जाएगा माइनस, अब 9 का कितना पावर लोगे तो 81 आएगा 2, हो गया 2 और बाहर वाला माइनस तो -2, ठीक है। ये क्या बोला है, सेम है, देखो नीचे बेस 2 है, यहाँ पे क्या है 2, क्या आंसर आएगा इसका। अब 2 का कितना भी पावर ले लो, 2 का पावर कितना होता है 4, 8, 16, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा ना, 0 पॉइंट आएगा क्या, तो फिर निगेटिव पावर लोगे। अब निगेटिव पावर कैसे लोगे, या तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लो, वही जो हमने ऊपर किया था 1/81 को मैंने क्या लिखा 81/1, इसको रेसिप्रोकल करो, बोलोगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इसका उल्टा करो 1/0.625 कितना होता है ये, इसको उल्टा करके डिवाइड करो, कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, ये 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, आंसर 4 आया वो। इसका रेसिप्रोकल करो पहले, कितना आया 16 आया, और बाहर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने रेसिप्रोकल किया। अब 2 का कितना पावर 16 होगा 4, आंसर कितना आएगा -4, नहीं है 1 डिवाइड बाय, हाँ वो भी कर सकते थे 1 डिवाइड बाय, अगर आपको वो निगेटिव पावर पे नहीं जाना तो 1 डिवाइड बाय क्या करो 2 करते जाओ, इक्वल टू प्रेस करो, कितनी बार में वो आ रहा है, ठीक है, समझा। ये क्या दिया है देखो, log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 6 पूछा है, क्या पूछा log, देखो ना log 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 × 3, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 × 3 बरोबर। मल्टीप्लाई में log क्या होता है, ऐड होता है, तो ये log 2 प्लस log 2 कितना है, ऐड करो कितना आ रहा है, बरोबर। नेक्स्ट, ये तो सबसे मस्त क्वेश्चन था, पीछे साइड से सॉल्व करने का, पीछे साइड से पहले इसको, क्या आंसर आएगा इसका, 2 का कितना पावर लूंगा तो 16 आएगा 4, तो देखो ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या आया 4, अब 2 का कितना पावर लूंगा तो 4 आएगा 2, देखो इसको पूरा सॉल्व करके कितना आया 4 आया, अब 2 का कितना पावर लूंगा तो 4 आएगा, 2 का कितना पावर लूंगा तो 4 आएगा 2, तो इसको सॉल्व करके कितना आया 2, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, मतलब आपके पास कुछ ऐसा बचा है, सेम रहेगा तो आंसर कितना आता है, कितना आएगा, वो 3 3 हो 2 2 हो 10 10 हो, आंसर कितना आएगा, समझ में आया, कोई डाउट। फिर से देखो 2 का कितना पावर लोगे तो 16 आएगा 4, तो इसको सॉल्व करके 4 आया, तो समझो यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, तो 2 का कितना पावर लोगे तो 4 आएगा 2, तो अभी इसको भी सॉल्व करके 2 आया, नीचे भी 2 और हमें सॉल्व करके भी 2 आया, तो 2 से 2 कभी आएगा, एक बार में आएगा ना, क्या आंसर आएगा, समझा। log 1/3 है, बेस 9 है,
1/3 को पहले मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस लॉग 3 बेस 9। क्या तू लिखने में बहुत गंदा लगता है, ऐसे ही समझेगी तो ही तेरे को समझ में आएगा। तो फिर मेरा नंबर है ना, फिर से पूछ लेना, फिर से समझा दूंगा मैं। बस ये लिख के करोगे उल्टा और कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसे पीछे पीछे सॉल्व करते होगे इजी पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 4, फिर इधर 4 आ गया, पूरा कट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर 2 से 4 कभी आएगा 2 में, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, आंसर 2 आया। फिर 2 2 सेम सेम है तो ये पूरा सॉल्व होकर 1 आया। ऐसे याद ही रखने का, इसको लिखते बैठेगी तो हो चुका। इसका बताओ log 1/3 है, बेस कितना है 9। माइनस लॉग 3 बेस 9। पहले इसको क्या करोगे, 1/3 का क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये समझा क्या हुआ 1/3 का रेसिप्रोकल, माइनस लगाए। 9 का कितना पावर लेंगे तो 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है ना 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो इसको सॉल्व करके कितना है 1 और बाहर माइनस था, समझा, ठीक है। छोटा पावर आता है तो देखो हमेशा माइनस में आएगा ही, ठीक है। ये क्या बोले, log x प्लस log y किसके इक्वल है, log x प्लस y के, तो y किसके इक्वल होगा, इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस मतलब क्या होता है, चलो मैं कर देता हूं, इधर देखो x प्लस y मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, log एक्स वाई इक्वल्स टू, कोई डाउट, ठीक है। अभी अरेंज कर लो ना, आपको y का वैल्यू चाहिए ना, इस y को इधर लेके आओ, कितना होगा एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू, y कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1। तुम लोगों का शिफ्टिंग बहुत गंदा है भाई, सब क्या अपॉन x कैसे आएगा, x ऊपर आएगा ना, वही बोला। क्या क्या किया हमने, देखो दो लॉग के बीच में प्लस है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो log x इंटू वाई आएगा, बाजू में क्या आएगा log x प्लस वाई, इतना समझा, log log कैंसिल, ये आ गया। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर लेके आओ, y का निकालना है तो मैं y को यहां लेके आया, दोनों में से y कॉमन निकाला, फिर इसको किधर भेजा, समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सेम समझो, अब भी किया था हमने, बताओ पहले चाहिए तो 27 का क्यूब निकाल सकते हो, या चाहो तो 3 को बाजू में भेज सकते हो, ठीक है। 27 का क्यूब कितना होता है पहले बताओ, 19683, तो चलो मतलब ये 19683, अब 3 से कितना पावर लोगे तो 19683 आएगा, 3 का कितना पावर होता है, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करके आंसर 9 आएगा, इतना समझा। मैंने क्या किया, पहले 27 का क्यूब सॉल्व कर दिया, या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, ये क्यूब को इधर साइड में लेके आ जाओ, सोचो उधर 3 नहीं है, पावर हमेशा किधर आता है, बाजू में आ जाता है ना, उधर 3 नहीं है, 3 से 27 कैसे आएगा, 3 बार में आएगा, वो 3 और जो 3 बाजू में भेजे थे 3 3 9 आ गया ना 9, मतलब इसको पूरे को छोड़ सॉल्व करके, इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आंसर आया, अब 3 का कितना पावर लूंगा तो 9 आएगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, गलती से कोई ये मत बोलना कि मतलब 3 का स्क्वायर 6 होता है, ऐसा नहीं, वो करते करते ना अपना हो जाता है। 3 से 9 कितनी बार में आता है, 3 से 9 कितनी बार में आता है 2, 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2 2 सेम सेम, क्या आंसर आएगा 1, तो इसको सॉल्व करके कितना है 1। अभी बाहर एक और लॉग है, अब लॉग 2 है और यहाँ पे कितना है, तो log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0, नीचे कोई भी नंबर हो log 1 हमेशा कितना होता है, तो इस बार आंसर कितना आएगा, समझा। ऐसे सब में आंसर या तो 1 आता है या तो 0 ही आता है, ठीक है, पर ये सब तुक्का नहीं मारने का, सॉल्व करने का, ठीक है। क्या किया था हमने, याद है क्या किया हमने, सबसे पहले क्यूब को इधर साइड में लेके आया, 3 से 27 कितनी बार में आएगा, 3 बार, वो 3 और ये जो ऊपर वाला 3 बाजू में भेजा था, 3 3 9, ठीक है। फिर इधर 3 और ये कट होके कितना आया था 9, 3 से 9 कितनी बार में आएगा 2 बार, तो ये भी कट, अब 2 2 सेम है तो आंसर कितना आएगा
कितना आंसर आएगा? तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? आगे नीचे कोई भी नंबर हो, ऊपर 1 मतलब कितना आंसर आता है? 0। तो आंसर इज 0। समझा? इसमें से देखो ये कर सकते हो 20 वाला। कोई भी नंबर देखो, अगर बाजू में कोई भी नंबर होता है तो वो हमेशा कहाँ जाता है? पावर में। बाजू में कुछ रहेगा तो कहाँ जाएगा? और पावर में रहेगा तो बाजू में। पावर में रहेगा तो साइड में लेके आते हैं, साइड में रहेगा तो पावर में लेके जाएंगे। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 25 लॉग। सबका बेस 10 है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सबका बेस सेम ही रहेगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 25 हो गया। इधर तो बाजू में कोई नंबर नहीं है। ये 1/2 भी ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। और ये 4 के ऊपर आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। कोई डाउट? अब प्लस से मतलब मल्टीप्लाई और माइनस से मतलब डिवाइड। तो 25 और 8 मल्टीप्लाई होंगे और वो 2 क्या होगा? डिवाइड। 25 8 जा 200, 200 डिवाइड बाई 2 100। आंसर कितना आएगा? 100। और बेस कितना था तुम्हारे पास? 10 का कितना पावर लोगे तो 100 आएगा। कोई डाउट? ये तो हमने कल ही सम किया था ना। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आया था? x। कितना आया था? तो आज क्या आएगा? log x, क्योंकि बाजू में ये 729 वाला आएगा करने। छोड़ो जान दो, करवाता हूं मैं। उसके नीचे वाले देखो 23। ये वो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना जिसमें log सबके साथ जाता है। ये क्या आएगा? log a अपॉन log b। बोलो क्या आएगा? log a अपॉन बाजू में C से C कट, B से B कट, A से A कट, सब कट। 1 का क्यूब। ये नीचे वाला 64 है। बेस कितना है? 2√2। पहले 2√2 की वैल्यू निकालो कैलसी से, फिर जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 64 कितनी बार में आ रहा है? 2 पॉइंट कितनी बार में आ रहा है? 4 टाइम। ठीक है, 4 बार में आ रहा है ना? है ही नहीं तो भी तो नन ऑफ दिस ही होगा। 3 बार में वैसे नहीं आएगा। होता है अभी कौन सा बचा था? 729 वाला देखो, एकदम ये 22 वाला एकदम इजी क्वेश्चन। देखो ऐसे सम को हमेशा, लेकिन देखो क्या करने का? सिंपलेस्ट नंबर का पावर लिखने का। ठीक है, तो ये log, ये रूट एज इट इज। रूट को चाहो तो लिख सकते हो। कितना रूट मतलब कितना पावर हो गया? 1/4। अरे ये 4 है ना, तो ये रूट मतलब कितना पावर हो गया? 1/4। तो इसका मतलब मैं एक बड़ा सा ऐसा ब्रैकेट बनाता हूं और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर है? चाहो तो 1/4 को साइड में भी ला सकते हो, पर मत लाओ। ठीक है, अब देखो ये रूट तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब अंदर वाले को देखो, 729 है। 729 3 का कितना पावर होता है? 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 729 आएगा? आगे इनटू, फिर से एक रूट है। इस बार कौन सा रूट है? क्यूब रूट है ना, तो क्या आएगा? 1/, अंदर आ जाओ 9 है। 9 को क्या लिख सकता हूं? 9 मतलब 3 का स्क्वायर और -1 इसलिए। चाहो तो 1/, भी लिख सकते हो। ठीक है, बाजू में देखो 27 है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का बराबर, और उसके पावर में क्या है? ये इतना समझाया क्या सबको? बाजू में देखते जाओ। ये बड़ा वाला रूट मतलब 1/4, छोटा वाला रूट मतलब 1/3। 729 3 का 6 टाइम होता है। 9 3 का 2 टाइम्स होता है। 3 का 2 टाइम्स ना, तो 3 raised to 2, पर 2 के बाजू -1 था तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। 3 का क्यूब,
कुछ कट रहा है, ये 3 और ये 3, कितना बचा देखो, log 3 का पावर 6, ये कितना आ रहा है 3 का पावर -6, -2 -4 कितना होगा, बाहर उसके 1/3 है और उसके बाहर 1/, ये भी 3 से कट, log 3 का पावर 6, बाजू में कितना है 3 का पावर -2, ये 3 6 बार है, वो बाजू में 3 -2 टाइम्स, कितना बार बचेगा 3, क्या बचा log 3, आ गया ना आंसर log 3, समझा, कोई डाउट है, सबको 3 के पावर में लिखा, ठीक है, क्लियर है ना, ये लिख लो ना जो भी हुआ सब, स्टार्टिंग से जो भी लिखना है, जो भी लिखना है क्या सब लिखो, हाँ जो एक एक लाइन के वो डायरेक्ट टिक कर दो, जो लिखने जैसे वो सब लिखो, ये 6th वाले 7th वाले ये सब जो भी समझ में आ रहा है लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों में ही लेना है आपको, ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है 13 में, x रेज टू 1/p, y रेज टू 1/q, z रेज टू 1/r, ठीक है, इस पूरे को क्या ले लो इक्वल्स टू k, क्या ले लेंगे इसको इक्वल्स टू, ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, हाँ खाली फर्स्ट और लास्ट वाले को, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है x रेज टू 1/p किसके इक्वल है k के, हमने देखो ना उसमें पढ़ा था लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अभी पढ़ा था लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इससे बताओ ना मुझे इसका पावर कितना आएगा, ये जो पावर है वो कितना आएगा, वही 2�3 इक्वल्स टू 8 वाला सीन हो गया, अगर मैं इसमें ये लगाऊंगा लॉगरिथम फॉर्म लगाऊंगा तो मुझे क्या आएगा बताओ, इस पे लॉगरिथम लगाऊंगा तो क्या आएगा मुझे 1/p किसके इक्वल आएगा, log k टू द बेस x लिखो या फिर log k अपॉन log x लिखो, यही आएगा ना, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले के ऊपर log फॉर्म लगाऊंगा तो पावर हमेशा बाजू में आता था, तो 1/p बाजू में आएगा, और उस साइड वाले के ऊपर भी log आएगा, x के पास भी log आएगा, तो या तो इसको ऐसा लिखो log k अपॉन log x, या तो log k टू द बेस x लिखो, समझा इतना, ऐसे करके आप सबका वैल्यू निकाल लो, सेकंड और लास्ट वाले को देखो, इसको और इसको 1/q किसके इक्वल आएगा, log k और 1/r की वैल्यू, कोई डाउट, अब अपने को बाजू में कुछ तो लिखा है कि x y z कितना है 1 है, उसको हम भाव नहीं देंगे, अभी आगे जरूरत पड़ेगा तो बाद में देखते हैं हम लोग, आगे पढ़ो, देखो आपको क्या पूछे, p प्लस क्यू प्लस आर, आपको बोला है p प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, तो चलो निकालते हैं हम लोग, p प्लस क्यू प्लस आर पूछा है ना, p का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, हमें बोला है p क्यू आर तीनों को जोड़ के कितना आएगा, तो p का वैल्यू कितना है, ये तो 1/p का वैल्यू है ना, p का वैल्यू क्या होगा इसका उल्टा, मतलब कितना आएगा log x अपॉन q का वैल्यू कितना आएगा अपॉन log k, और r का वैल्यू कितना होगा, सबके नीचे k कॉमन है, इतना समझा, अब कुछ प्रॉपर्टी लग रही है log की, प्लस मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना आएगा log x y z अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू कितना दी है, और log 1 कितना होता है, कितना होता है log 1, कितना धीरे क्यों बोल रहे हो, जीरो, क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो ही होता है ना भाई, हाँ तो हो गया सॉल्व, क्या किया समझा, इसको इक्वल्स टू k लिया, उससे हमने p q r सबकी वैल्यू निकाली, जो भी पावर था उसकी वैल्यू निकाली, फिर जो पूछा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझा सबको, ठीक है, अब ऐसे वाले हर एक टाइप के सम पे हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करेंगे, हर एक सम, जैसे हम लोग थोड़ा आगे आते हैं, शायद गलत था आपका, इससे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, इसमें k लेने की जरूरत नहीं है, तो खुद दिया ना इक्वल टू, इसके ऊपर अगर मैं log लगाऊंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा मुझे बताओ, log b अपॉन, बरोबर, इसके ऊपर लगाओ log की प्रॉपर्टी,
और थर्ड वाले के ऊपर लगाओ Z equals to log A upon log Z. log, C सुन के कुछ भी लिख दिया मैंने, समझा इतना? पावर साइड में आएगा तो x इक्वल्स टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, y इक्वल्स टू लॉग सी अपॉन लॉग पी, z इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन लॉग सी। आपको बोलता है x y z तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इधर ही कर देता हूँ, लॉग ए कैंसिल, लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल, कैंसिल होके कितना आएगा 1, कितना आएगा आंसर 1, कोई डाउट? उसके बाद 30 वाला दिख रहा है 30, सेम सम एकदम सेम टू सेम करेंगे हम लोग। बोलो 3 टर्म इक्वल टू में दिया ना, इसके इक्वल क्या लेंगे के। बोलो फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, बोलो x का वैल्यू कितना आएगा, कोई डाउट? y का वैल्यू कितना आएगा, z का वैल्यू, z नहीं माइनस z का वैल्यू ना, तो माइनस z क्यों रखूंगा मैं, माइनस उस साइड भेज दूंगा। कोई डाउट? x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू, z में माइनस था इसलिए माइनस में आया, वो समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जो पूछा उसमें रख देने का। हमें क्या पूछा 1 अपॉन एक्स, क्या पूछे 1 अपॉन एक्स, मतलब जो तुमको x है उसका उल्टा, तो x का उल्टा कितना हो जाएगा लॉग 2 अपॉन लॉग 3 अपॉन, बरोबर? सबका बेस सेम है, ऊपर वाला ऐड होगा, देखो ये दोनों ऐड होंगे और ये माइनस मतलब डिवाइड होगा, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ये log 6 आएगा, बाजू में माइनस log 6 कैंसिल 0। डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है, इधर देखो पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लो ना, प्लस से मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो log 2 इंटू 3 कितना होगा log 6 माइनस log 6, या डिवाइड करने का है log 6 और ये नीचे 6 कट होके 1 आएगा, log 1 कितना होता है 0, प्लस मतलब मल्टीप्लाई माइनस मतलब डिवाइड, कुछ भी करो सब आंसर 0 ही है, ठीक है? समझ में आया क्या? सब एक जैसे था ना सॉल्यूशन, समझा? इसको देख के डर लगता था तुम लोग को पहले, नहीं लगता था? नहीं लगता था, रुको अभी सम दे रहा हूँ। पहले वो लिखो तीनों सम, इधर फ्रीज करने का ऑप्शन ही नहीं होता यार, ये था तुम्हें कुछ और सम ढूंढता था। कहाँ है ये वाला, कौन कौन सा किया हमने? एक तो ये किया, समझेगा ना कहाँ से लिखना स्टार्ट किया हमने? फटाफट लिखो, हाँ 6⁻⁻1 7⁻2 ऐसे गंदा सा बहुत सारे टर्म्स दिए, ठीक है? आपको बोले इसका आंसर क्या होगा। अब नॉर्मली इसका आंसर देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना सब कुछ, तो या तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे तब आंसर 1 आता है, और 1 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, मतलब फिर इनमें से कोई आंसर है। तो यूजुअली ऐसे टाइम में आंसर क्या होता है मालूम है क्या, तुम्हें नंबर्स क्या दिए 6 या 7 दिया है ना, तो सारे नंबर को डिवाइड करो, देखो कौन सा नंबर 6 या 7 से डिवाइड हो रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। और खाली 252 ही ऐसा है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है 7 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से, वही आंसर ही तुम्हारा, वही है ना? चारों हो गए नहीं, तेरा तो इधर एक भी नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है ना, तो दूसरा दिखा मेरे को डिवाइड करके, बराबर? समझा क्या बोला? ठीक है, इसको ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यही 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? दैट मीन्स यही वाला आंसर है 252। अच्छा अगर सॉल्व करके करना रहेगा तो हमें तो तुक्का मारना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं ये तुक्का नहीं था वैसे, वो लॉजिक था, पूरा लॉजिक था, ठीक है? पर अच्छा देखो अगर सॉल्व करके करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो माइनस पावर हम लोग छोड़ते नहीं है, तो क्या करो जो भी माइनस प्लस है उसको ऊपर नीचे कर दो, ये माइनस है तो किधर आएगा, ये भी माइनस है तो कहाँ आएगा, नीचे, कितना आएगा देखो, बोलो ये 6 नीचे आएगा पहले, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 3, ऑलरेडी 2 6 था 2 था, ये -1 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 7 देखो ये -4 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +4, इसके ऊपर पावर कितना है 7/2, इस तरह जाओ
ये 6 माइनस 2 कहाँ जाएगा, नीचे, कितना आएगा 6 का पावर 5, 7 माइनस 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, और पावर, अभी ये भी देखो मैंने कल आपको बताया था माइनस पावर होता है तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो आएगा क्या देखो 7 अपॉन क्या, हाँ चल जाएगा, चलेगा मत कर, ठीक है, पावर को सबके साथ भेजो ना, वो भी चाहो तो कर सकते हो, माइनस पावर है तो उसका रेसिप्रोकल, नहीं करना है तो मत करो, ये पावर सबके साथ भेजो, तो ये जब इसके साथ आएगा तो कितना होगा 7 6 42 अपॉन 2 21, 7 का पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, 6 7 41 42 अपॉन 2 कितना होगा 21, यही 7/2 नीचे भी आएगा, 7 3 21 अपॉन 2, 6 का पावर, बाजू में आ जाओ, कितना आएगा ये 8 5 40 अपॉन 2 मतलब -20, और नीचे -25 अपॉन 2, ऊपर कितना आ रहा है 721 था, उसमें से -20 हो गया, कितना बचेगा 1 7 बचेगा, और नीचे दोनों पावर माइनस होंगे ना, 21 में से 25 गया कितना आएगा -4 अपॉन 2 कितना होगा -2, तो 6 का पावर कितना आएगा, माइनस पावर तो ऊपर चल जाएगा, 36 7 से कितना होता है 252, -2 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तुमको जो जिधर मन करता है भेजने का उधर भेज के करो, सब चलेगा, ठीक है, इसको कैसे करोगे, सेम है, सारे x को एक साइड ले लो, सारे z को एक साथ ले लो, सारे x को ऊपर या सारे x को नीचे, अलग अलग कर दो, मतलब x को ऊपर z को ऊपर नीचे, या x को नीचे z को ऊपर, ऊपर 3x है, खाली एक ही x नीचे, इसको ऊपर लेके आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास x रेज टू 2/7, x रेज टू 2/5, x रेज टू -9/7, x रेज टू, और नीचे z है ना हमारे पास, नीचे z का पावर क्या क्या है -1/2, 2/3, 2/3, वो जो ऊपर था z का पावर 5/6, वो नीचे आएगा कितना होगा, कोई डाउट, यहां तक समझा, पहले चलो ऊपर वाला करते हैं, इसको देख लो ना, सेम सेम बेस वाले को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करता हूं, कितना आएगा, इसके नीचे डिवाइड में सेम है ना 5 है, 2 + 3 5 अपॉन 5, मतलब इसको दोनों को सॉल्व करके x कितना आएगा 1 + 1, ध्यान रखना, इसको देखो, इसका बेस सेम है 7 7 वाले का, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 में से 9 गया कितना आएगा -7 अपॉन 7 कितना आएगा -1, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा फर्स्ट और थर्ड वाले को, तो x का पावर -1, और सेकेंड और लास्ट वाले को सॉल्व करूंगा तो -1 1 क्या हो जाएगा 1 आएगा, कैंसिल होके 0 नहीं होता, x रेज टू 0 मतलब, अच्छा ठीक है वो 0 बोलते, ठीक है सॉरी, यहाँ वो देखो इधर इन दोनों का बेस सेम है, 2/3 कितना होगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, ये इसका भी बेस सेम कर दो क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा -3/6, अब बाजू में देखो तुम्हारे पास क्या नंबर है, -1/2 है, 2/3 है, 2/3 है, -5/6 है, अब तुम दो को साथ में सॉल्व करना चाहते हो या सबको साथ में सॉल्व करना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस, इसके नीचे 6 है, सबको 6 बना दो क्या, सबको बना देते, चारों को एक साथ कर लूंगा, 3 से बोलो ऊपर कितना आ रहा है -3 4 4 -5, नीचे सबके 6, 4 4 8, और 8 में से 8 गया, सब कैंसिल, कैंसिल मतलब पावर कैंसिल ना, तो z के पावर में 0 मतलब कितना आएगा 1, कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई में रहता है तो हमेशा देखो या तो सबके सब कैंसिल होते हैं, और सब कैंसिल होके हमेशा कितना आएगा 1, 0 नहीं आ सकता, ठीक है, या तो 1 आएगा और या तो फिर x z आएगा, ये सब आने का चांस ही नहीं है,
या तो 1 आता है आंसर, या तो फिर x या z के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा, या तो सब कैंसिल होंगे या तो x और z बचेगा, 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन करना है। सेम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, या इससे अच्छा क्या करो, x और y की वैल्यू ले लो ना, कुछ x और y अज्यूम कर लो, वो भी अच्छा लगेगा, ले लो, या चाहो तो सेम भी रख के कर सकते हो, जो लगे जैसा लगे, सेम ही रख के करो। एक्स वाई कुछ ले लेंगे, मस्त लगेगा, फिर एकदम फटफट नंबर से हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या लो, एक्स 3 नंबर कहां से ले ली, अपने मन से नंबर लेके सॉल्व करो, अपने मन से नंबर लो, वहां पे पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हो, आंसर कितना आ रहा है, पर रख के चेक कर ले। हाँ देखो -1 और 0 तो आने से रहा, ठीक है। 10 क्यों नहीं आ सकता, क्यों 10 आ सकता है एक बार के लिए, क्या पता, एक 2 बचेगा, एक 5 बचेगा, 2 5 10 आ गया। एक्स और वाई क्यों होगा, क्या पता वो सब कैंसिल हो जाए। -1 क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि माइनस कहीं पे ही नहीं ना बाहर, कहाँ से -1 आएगा, 0 आ ही नहीं सकता, 0 कब आता है, प्लस माइनस कैंसिल होता है तो आता है, ठीक है, 0 कभी नहीं आएगा। ऐसे सब मल्टीप्लीकेशन वाले टाइप पे कैंसिल होकर 1 आएगा, और या तो कोई नंबर आएगा, -1 या 0 नहीं आएगा, तो या तो 1 आएगा या तो फिर 10 भी आ सकता है, चांस है उसका, खाली तुम लोगों ने रट्टा मारा है कि 1 आएगा तो इसलिए 1 ही बोलो। सॉल्व किया, एक्स वाई लेके कुछ भी पुट करके देख लो, हाँ कि कर दो, मैं कर लोगे, कुछ बोलते ही नहीं है, कर लोगे ना, 1 1 ही ले लो चाहिए तो, कुछ भी ले सकते हो, जो मने बोलो। 1 1 थोड़ा सा रिस्की होता है, बस थोड़ा सा, कुछ भी ले सकते हैं, 0 0 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की होता है बस वो, अलग अलग नंबर एकदम सेफ होता है, मतलब उसमें कभी धोखा नहीं मिलेगा, सेम सेम नंबर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क है तो इसका ना, उधर मिलेगा तुझे इस। कितना आंसर आ रहा है, 1 आया, नीचे वाला ये 4th वाला, इसमें एक्स और वाई अज्यूम नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि आपको एक्स माइनस वाई पूछा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे देखो बताओ, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको लिखने का, जैसे 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो 9 क्या हो जाएगा, 3 का 2y, बाजू में 3 का स्क्वायर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना,
तो माइनस वाई माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वाई कितना हो जाएगा। सारे पावर को सॉल्व करो। 9 को मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर वाला 2 और ये वाई 2y हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर सेम टू सेम, माइनस माइनस प्लस y इंटू 1 y। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, और नीचे 3 का पावर 3x 2 का क्यूब। चाहो तो 2 का क्यूब लिख सकते हो, कितना होता है 8 ना, जाने दो छोड़ो, नहीं लिख रहा हूँ मैं। 27 क्या होता है, 3 क्यूब क्या होता है, अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर -3 बराबर। नीचे 27 3 का क्यूब है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 का -3। नहीं लिख जाऊं, जरूरत पड़ेगा ऐसा इसलिए किया, छोड़ो बस, ठीक है। ऊपर कोई ऐड हो रहा है क्या, देखो 3^2y और 3^y कितना हो जाएगा, 3^3y, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 3^3x, यहाँ तक समझा। कॉमन लिया ही कहाँ है अभी तक, हाँ भी लूंगा अगले स्टेप में। क्या कॉमन है ऊपर, 3^2 बराबर, क्या बचा ऊपर 9 माइनस, और नीचे क्या है 3^2, ये 8, क्या कैंसिल बोल रहे हो, ऐसा आजू बाजू में मल्टीप्लाई में ना, देखिए इसके ये वाला और ये वाला ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगी, जो आंसर आएगा फिर तो इससे माइनस कर सकती है ना, पहले माइनस करेगी, ऐसा नहीं चल सकता है, इससे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 3^3y आया, ये 3 का स्क्वायर 9, ये वाला एज इट इज, नीचे भी एज इट इज, इसको क्या लिखा 8, दोनों में कुछ कॉमन है ना, ये 3^3y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, ये 8 नीचे भी 8 कैंसिल, दोनों का बेस सेम है तो क्या होता है, पावर माइनस होता है, तो क्या आएगा 3 कॉमन, क्या बचेगा, इसलिए इस 3 को ऊपर लेके जाता, अब इस 3 को ऊपर लेके जाओ कितना आएगा, 3 का पावर 3 कट, 3y माइनस 3x इक्वल्स टू कितना आया, 3 से डिवाइड किया तो y माइनस एक्स कितना आएगा, तो y माइनस एक्स -1 आया, तो x माइनस वाई कितना आएगा, हमें तो उल्टा चाहिए ना, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये करो, या इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके कर सकते थे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मतलब देखो ना, मैंने आपको बताया था अभी इस सब में हमें x माइनस वाई पूछ दिया ना, ठीक है, तो तुम इसमें भी x और y अज्यूम कर सकते हो, पर इस बार अपने मन से नहीं चलेगा। आप देखो, सपोज तुम पहले कोई भी एक आंसर बोलो जो तुमको लग रहा है कि राइट होगा मेरा आंसर, जैसे तुमको लग रहा है कि मेरा आंसर 1 है, क्या है, तुमको लग रहा है कि x और y को माइनस करके 1 आने वाला है, क्या लग रहा है, तो तुम ऐसा कुछ x और y लो जिसको यहाँ पे माइनस करो तो 1 आना चाहिए, 2 और 1 भी चलेगा, ऐसा कुछ x और y लो जिसको माइनस करो तो आंसर कितना है 1, तो 2 और 1 चलेगा, ठीक है। तो मतलब मैं अज्यूम क्या कर सकता हूँ, अगर देखो अगर मेरा बी वाला आंसर राइट होगा, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये भी आंसर राइट होगा, जरूरी नहीं कि मेरा आंसर 1 राइट आ जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि x माइनस वाई 1 है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं x और y की वैल्यू अज्यूम किया, मैंने 2 लिया 1 लिया, तो इसमें 2 माइनस 1 1 आएगा ना। अभी एक बार इसको इसमें रख के देखो ये राइट आ रहा है क्या, अगर ये सेटिस्फाई किया मतलब हमारा आंसर राइट था। 2 और 1 रखो, अभी इसमें तो रखने फटाफट हो जाएगा, रख के देखते, देखो बाजू में रखता हूं मैं, 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 के पावर में 1 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का पावर y था मतलब 3 27, नीचे
3/3 कितना, एक मिनट, ये 3 है, x के पे 2 रखूंगा, 3 का पावर 6 कितना होता है, 729, 2 का क्यूब 8। ये समझा क्या, x और y यहाँ पे पूरा सब्स्टिट्यूट किया, आराम से कैलकुलेशन करो, ठीक है। कितना आएगा, 9 9 से 81, 81 3 था 243, 243 में से 27 गया, कितना आएगा, कितना आ रहा है, कट करो, कितना आ रहा है, ऊपर 216, पूरा डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है, पूरा 0.0, और ये 1/27 कितना होता है, सेम ही आता है, तो फिर राइट है, यही वाला आंसर है, समझा। अगर इनकेस ये नहीं हुआ आंसर, अगर इनकेस ये नहीं होने वाला रहा, तब हम क्या करेंगे, तब मैं x माइनस वाई 0 लूंगा, अब मैं x और y क्या लूंगा, दोनों सेम सेम नंबर 1 1 ले लूंगा, और 1 1 रख के देखूंगा दोनों इक्वल आ रहे क्या, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया मतलब तब मेरा 1 1 राइट आंसर था, 1 1 राइट आंसर था मतलब दोनों को माइनस करके 0 वाला भी राइट आंसर था, ठीक है। इसके एजम्पशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये तो सेम, कैसे करोगे, वैल्यू ले लो, एबीसी की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो, ठीक है। आगे ये कैसे करोगे, 6 वाला, हमें इसका वैल्यू पूछा है ना, देखो बराबर, और आंसर में क्या ये x है क्या, तो x की वैल्यू कुछ ले लो, 1 ले लो, चलो 1 ले लेते हैं, रखो, इसमें कितना आएगा, कितना आ रहा है देखो, ये लिखने की जगह नहीं है, 16 इंटू 32, x मैंने 1 ले लिया, 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना होगा 1, मतलब 2, 4/2 कितना होगा 16, 5/0 मतलब ये कितना हो गया 1। मैंने सारे x के प्लेस पे 1 रखा, और जो आंसर है वो सॉल्व करके लिखते गया, देखो यहाँ पे 1 लिखा तो 32/1 कितना होगा 32, इधर 1 लिखा तो 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 2 का पावर 1, यहाँ पे 1 + 1 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये 5, यहाँ पे 1 - 1 0, 5 का पावर 0 कितना होगा 1, कोई भी नंबर का पावर 0 1, समझा। नीचे भी लिखो 2/0 मतलब 1, तो नीचे कितना आएगा 15 इंटू 1 इंटू 1, बाजू में भी कुछ तो है, कहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी 16, माइनस 5 इंटू 1, और नीचे 5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, इस पूरे को सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 475 हो रहा है ऊपर, बराबर कितना आ रहा है, डिवाइड करो दोनों को, 1.979, और -1 कितना आएगा, कौन सा, ये फाइल लिखा, ये हाँ, खुद भी सोचा ऐसा पॉइंट में आना नहीं चाहिए, हाँ तो ऊपर 480 आया, और नीचे कितना आया था 240 ना, इन दोनों को डिवाइड करके 2 आया, और इसको सॉल्व करके 1 आ रहा है, 2 - 1 कितना आ रहा है 1 आया आंसर 1, जय माता दी, समझा, ठीक है। इसमें भी ए बी अज्यूम कर लेना, क्या, कुछ ऐसा रूल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं ऐसा होता है, ऐसा आता है ना, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो फिर, तो नंबर्स रख के देखो ना, हाँ अरे तुम्हें एक नंबर रख के देखो, और नंबर रखने पे भी आ गया तो अच्छी बात है, तब तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, क्या फिर आंसर आया ही है मुझे, बोलो। इसको देखो ना, 8 वाला कैसे करोगे, 7 8 एक जैसे, ये एबीसी की वैल्यू कुछ भी ले लो, कितना लो 1 1 1 ही ले लो, अरे 1 1 1 भी लोगे तो a + b करना है ना, चलेगा, फर्स्ट से तो फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट से तो वापस से कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है, तुम लोग 1 2 3 ट्राई करना, मैं 1 1 1 ले लेता हूँ, ठीक है।
रखो सब जगह पे कितना आएगा, ज्यादा ही छोटा हो जाएगा ना सब, 1 1 लिया सब कटी हो जाएगा। A3B2C1 ले लिया, ठीक है, वही 1 2 3 लो या 3 2 1 लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो रखो, इसमें कितना आएगा, ये कितना आएगा, x का पावर 3 का स्क्वायर है ना, x का पावर 9, और ये कितना हो जाएगा, x का पावर 4, x रेस टू 9 x रेस टू 4 कट होके कितना आएगा, x रेस टू 5, अरे ऊपर x 9 है, ऊपर नीचे x 4 है, कट होके कितना आएगा, x रेस टू 4, x रेस टू, हाँ 5, x रेस टू 5। अब इसके ऊपर रूट भी तो है ना, और रूट कितना है, a प्लस बी, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, मतलब पहले वाले को सॉल्व करके खाली क्या आया, x आया। आगे आ जाते, रुक जाओ सबर करो, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ऊपर x 4 आ रहा है, नीचे c मतलब 1 है, x रेस टू 1 आ रहा है, x 4 x 1 कट होगा तो x 3 बचेगा, बाहर भी कितना आ रहा है 3 3 3 कट, मतलब खाली x बचेगा, तो पहला टर्म भी x आया, तीसरा देखते घाई नहीं, देखो c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये x और नीचे कितना है x 9 है, 9 है ना, 1 में से 9 के कितना आएगा -8, और बाहर कितना आ रहा है c प्लस 1 4, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, अंदर x का पावर -8 और बाहर कितना आ रहा है 4। इसको कैसे लिखते मालूम है ना, कैसे लिखते, -8/4 कितना होगा माइनस, तो देखो ये x स्क्वायर हो रहा है, अब बाजू में कितना हो रहा है x का पावर -2, +2 -2 कैंसिल, समझा। इसके नीचे वाला भी सेम है, ए बी सी कुछ अज्यूम कर लो, ले सकते हो ना नंबर, फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम, सब सेम है, अभी 13th आएगा, नहीं आया, वेरी गुड। चलो देखो इधर 2 है तो इधर भी सबको मैं 2 के पावर में लिखूंगा, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 16 2 का पावर 4, तो 2 का पावर टोटल कितना हो गया 4 3 7 2 9, 2 2 कट, x प्लस 5 कितना आ गया 9, तो x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया। नेक्स्ट बहुत हार्ड था ना, ये था तुम, ये तो तुम लोग का बड़प्पन है, तुम लोग का हार्ड नहीं लगा। 16 16 ये आता है किसी को, कैसे करेंगे, क्या लेंगे 1 2 एबीसी क्या लोगे, मतलब सॉल्व कैसे करोगे, इसमें भी अज्यूम कर सकते हो, पर आपको देखो ना, आपको पूछा क्या है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है ना, मतलब ये जो आंसर दिया वो किसका आंसर दिया, इसका थोड़ी आंसर दिया है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके क्या आएगा वो, तुमको आंसर क्या लगता है, नहीं वो सॉल्विंग से नहीं बता रहा हूँ मैं ऑप्शन वाइज जा रहा हूँ, सॉल्विंग से बता सकते हैं, पर पहले मैं ऑप्शन वाइज जा रहा हूँ, जैसे हम लोग एबीसी का अज्यूम करके करते हैं तो कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकते, तुम्हें सबसे करेक्ट कौन सा लग रहा है, 1 लग रहा है या 0 लग रहा है, अगर 0 लग रहा है तो देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो तुम ऐसा कुछ ए बी सी अज्यूम करो जिसको ऐड करो तो कितना आना चाहिए 0 1 2, कोई भी देखो, अगर तुमको लग रहा है ये आंसर राइट है, दैट मीन्स तुम ऐसा बोल रहे हो कि ए बी सी तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, तो तुम ऐसा कुछ ए बी सी लो जिसमें तीनों को मैं ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए 0 1 2, वो भी चलेगा, 1 1 -2 चलेगा ना, 1 1 -2 रखता हूँ, ठीक है, या 1 -1 0 ले लूँ, नहीं पर वो बी सी शायद नीचे आएगा ना, तो बाद में 1 1 -2 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इस पूरे में रख के देखते हैं ये पूरा रेड्यूस टू 0 हो रहा है क्या, इस पूरे में रखते हैं, देखो क्या आएगा x क्या है पावर में, अच्छा इधर देख लो एक बार सुनो, सबका बेस x है ना, तो सबके पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो सबको एक साथ ही लिखूंगा, एकदम ध्यान देके देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो देखो x का पावर देखो, a का स्क्वायर, a कौन सा मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1,
b का पावर -1 मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 मतलब रेसिप्रोकल ना, नीचे जाएगा। c का पावर -1 मतलब -2 नीचे आएगा, तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा यार, रुको एक मिनट छोड़ो, अभी मत वैल्यू रखो, एक स्टेप में करता हूँ उसके बाद रखो। ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस पावर है तो उसको नीचे लेके चल जाओ, ये ठीक है, समझा। अगले स्टेप में वैल्यू रखना, फिर प्लस इधर बी स्क्वायर ऊपर रहेगा, सी और ए कहाँ जाएंगे, बरोबर, प्लस ए और बी कहाँ जाएगा, कोई डाउट, ये समझा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर रहेगा, माइनस वाले सबको नीचे लेके आए। अब वैल्यू रखोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, अब रखो, बोलो, ऊपर तो 1, नीचे बी और सी को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, बी 1 सी और ए को, और सी का स्क्वायर 4 ए और बी को मल्टीप्लाई करके, वो तीनों नंबर सॉल्व करो। अच्छा बाजू में एक्स क्यूब भी तो है ना हमारे पास, सॉल्व करो, -1/2 -1/2 कितना होगा, -1/2 कितना होता है, -1 कितना होगा, 1/2 कितना होता है, 1 होता है, हाफ हाफ 1 होता है ना, ठीक है, तो -हाफ कितना होगा, -1 + 4 कितना होगा, 3 x⁻³ रेड्यूस टू 0 आया ना, मतलब आंसर 0 है, मतलब ये हमारा लाइन वेरीफाई हो गया। हमने क्या बोला था कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, 0, तो ए बी सी तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 0। इन केस अगर मेरे को ये रेड्यूस टू 0 नहीं होता तो इसका आंसर 0 नहीं आता, मतलब मैं जो बोल रहा था ना कि ए बी सी तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, वो गलत बोला था, तब मैं कुछ और लेता। सपोज मेरे को लग रहा है कि मेरा आंसर 1 आएगा, ए बी सी को जोड़ के क्या आएगा, तब आप ऐसा कुछ अज्यूम करोगे जिससे इन तीनों को ऐड करके 0 आए, 1 आए, तो क्या लोगे, 1 1 -1 ले लो, 1 1 -1 भी चलेगा, 1 1 -1, तुमको जो समझ में आ रहा है वो लो, 1 2 -2 भी चलेगा, ठीक है। ये आएगा 17 है किसी को, अभी तो हाँ बोलो, कैसे करेंगे, अच्छा ये पता है सबको x√x कितना होता है, x का पावर 3/2, ये पता है, अरे ये x मतलब 1 है और ये √x मतलब हाफ होता है, दोनों का पावर ऐड करूंगा कितना होगा, x का पावर 3/2, बस इतना पता होना चाहिए, सम सॉल्व हो जाएगा। x√x किसके इक्वल होता है, x का पावर 3/2, कितना पता है, x√x किसके इक्वल होता है, x के पावर 3/2 पे। तो देखो ये सम क्या होगा, पहले इसको लिखते हो, देखो ये z, नीचे वाला z, ऊपर क्या है देखो, z√z, ऊपर क्या है, तो x√x क्या होता है, x का पावर 3/2, क्या होता है x का पावर, तो ये जो z√z है ये कितना हो जाएगा, z का पावर, इधर आ जाओ, फिर से देखो, ये जो z√z है वो क्या होगा, z का पावर, क्या समझा, अरे देखो z√z क्या होगा, z का पावर 3/2, यहाँ पे भी z√z क्या होगा, z का पावर 3/2, और इसके पावर में पहले से उसका तो वो है, देखिए समझा। अभी देखो जब बेस सेम होता है तो बेस पे अपन ऐसा काट देते थे ना, खाली ऊपर वाला बचा, सिर्फ ऊपर वाला ही बचा ना। अब वापस देखो z के पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, z√z, अभी जो मैंने बोलता z√z क्या होता है, z का पावर 3/2, तो z का पावर 3/2 क्या होगा, z√z, तो ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा, z√z, और बाजू में कितना है 3/2, z कैंसिल, √z 3/2 आ रहा है, तो z कितना होगा 9/4, आगे आंसर, समझा क्या किया, क्या बहुत हार्ड था क्या, देखो खाली इतना याद रखना, z√z कितना होता है, z का पावर 3/2, तो z√z ऊपर क्या था, z√z था, तो उसको क्या लिखा, z का पावर 3/2, इधर z√z को क्या लिखा, z का पावर, और ये z, नीचे वाला z कैंसिल, बेस सेम होता है ना, कैंसिल हो गया बेस बेस, ऊपर वाला कॉपी किया, इधर भी ऊपर वाला कॉपी किया, अब जो z का पावर 3/2 उसको आपस में z√z लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या था 3/2z, z कैंसिल,
रूट जेड 3/2 है तो जेड कितना होगा, स्क्वायरिंग करेंगे 9/4, ठीक है। ये सब फिर से सेम, आपको बोला कि इस पूरे को सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, तुमको क्या लग रहा है, एबीसी 0 लग रहा है, अच्छा तुमको क्या लग रहा है एबीसी का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा लग रहा है। तो बायस जो रहे तुम लोग, ऊपर ए प्लस बी प्लस सी को 0 बोल रहे थे, तो तुम लोगों ने वो साइक्लिक का डेफिनेशन क्या लर्न किया है, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, हमें इसका आंसर थोड़ी पूछा है कि ये कितना आएगा, हमें ये पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, क्या आएगा 0। तो अगर तुमको लग रहा है कि 0 है मतलब ये वाला है, तो तुम एबीसी कुछ भी ले सकते हो ना, क्या लोगे एबीसी, इस हिसाब से लो कि 0 आए, 1 1 -2 चलेगा, ठीक है। तो एक काम करो तुम लोग ना, ऐसा ना ये याद करके रख लेना, कभी भी अगर तुमको ऐसा पूछा ना कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो ऐसे समय हमेशा अजम्पशन तो कुछ भी लेते थे ना, पहले तुम 1 2 3 लेते थे, तब क्या लेना 1 1 -2 ले लेना, क्या लेना, कोई भी सम जो ऊपर भी देखो हमने ये वाला किया, ऐसे सम में कभी भी क्या लेना 1 1, इस पूरे में रख के देखो, अगर ये रेड्यूस टू 1 हो रहा है मतलब हमारा आंसर राइट है, 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर, इसके बीच में प्लस है क्या, पक्का प्लस ही है मुझे लग रहा है, पक्का, हाँ आंसर तो 1 ही आएगा। क्या ये कैसे करोगे 20 वाला, के करवाया था ना अभी, ऐसा पावर वाले सब में हर सब में फिक्स है वो इक्वल्स टू के लेने का, और सबके ऊपर प्रॉपर्टी लगाने का, इसको क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू के। अब बताओ एक्स का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, एक्स का log k अपॉन log 5.678, y का वैल्यू log k अपॉन, और z का log k अपॉन log 10। अब आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कोई भी एक ऑप्शन पहले लेने का, इसमें पुट करने का, जैसे मुझे ये लग रहा है तो इसमें रखूंगा 1 अपॉन एक्स मतलब जो भी निकाला था उसका उल्टा, माइनस 1 अपॉन वाई मतलब उसका उल्टा, फिर देखो सॉल्व करके 1 आ रहा है, क्या आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं तो, ठीक है समझ में आया, और नहीं तो नन ऑफ दिस, और फिर भी नहीं तो अगला 23 वेरी इंपॉर्टेंट सम, यहाँ ऐसा क्वेश्चन देखो इस बार के भी पेपर में एक आया था, पहला ही क्वेश्चन था, किसी को अगर याद रहेगा तो, इस बार के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा एक आया था, हाँ इसको भेजा भी था सॉल्व करने के लिए, कर नहीं पाया था। अच्छा उसके पहले 24 25 कैसे करोगे, वही के वाला 24 25 के वाला मेथड, हाँ इसमें पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, पी कितना आएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, क्यू कितना आएगा लॉग सी अपॉन लॉग बी, आर लॉग ए अपॉन लॉग लॉग सी, इसमें रख के मल्टीप्लाई कर लो, तब कैंसिल होके 1, यहाँ पे इक्वल्स टू के लोगे, पी का वैल्यू कितना आएगा लॉग के अपॉन लॉग ए, लॉग के अपॉन लॉग बी, लॉग के अपॉन लॉग सी, इसको नहीं देखने का, इसको भाव नहीं देने का बीच वाले को, इसकी जरूरत बाद में कहीं पड़ेगी, इसको सॉल्व करने का, अपने आप कहीं ना कहीं 20 पर आएगा, और जब 20 पर आया तो उसकी जगह पे क्या लिखना ए सी, ठीक है। आगे ये तो हो जाएगा ना, नीचे वाले सब जहां भी ए बी ऐसा दिख रहा है सब समझ जाओ क्या करने का, आपको वैल्यूज पुट करना है। ये वाला कैसे करोगे, कैसे, और आगे
बोल रहा आगे वो बोल रहे आंसर 0 है क्या आंसर? ऐसे सम करने का देखो ना एक और तरीका होता है जो मैंने आपको के वाला मेथड बताया था ना, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो जो मैंने आपको बताया, देखो दो मेथड है, पर दो में जो सबसे अच्छा मेथड था अब तक हम लोग वही फॉलो करे थे। वो सबका पावर का वैल्यू निकाल के ए का वैल्यू निकल जाएगा log k अपन log 2, बी का, सी का, और बाद में इस पूरे में रख दो, आंसर आ जाएगा, वही सेम आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर उससे भी एक और अच्छा तरीका था, देखो क्या करने का, इक्वल टू वही के ही है पर लॉग में नहीं जाने का। देखो ना मैंने आपको बताया था कि अगर ये पावर हटाने का है, अगर मैं इस ए को यहाँ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 1/a, क्या होगा? देखो एक और तरीका होता है इसको करने का, देखो मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ, 2 a है, 3 b है, 12 c था ना। ठीक है, देखो इस पूरे को मैं क्या ले रहा हूँ इक्वल्स टू के, क्या ले रहा हूँ इक्वल्स टू, ठीक है। देखो फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, हम लोग इसमें लॉग लगाते थे, लॉग वाला मेथड तो सबसे बेस्ट है, वो हर जगह चलता है, ये वाला कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, पर ये इजी होता है, उससे ज्यादा इजी लगेगा आपको। देखो क्या दिख रहा है आपको, 2 a किसके इक्वल दिख रहा है, के। अगर आपको ये a हटाना है, पावर हटाना है, तो पावर यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, जैसे स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट आता है, 3 हटेगा तो यहाँ पे 1/3 आएगा, वैसे a वाला पावर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3। तो ये फर्स्ट और लास्ट से मुझे a कितना मिलेगा, 2 की वैल्यू क्या आएगी k⁻², ये समझा, पावर इस बार उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको और इसको देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 3 = k⁻², और उसके बाद 12 = k⁻², वर्ड आउट। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 या वही जो भी बोलो, वर्ड आउट। इसी को सॉल्व करते जाओ, 2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, फिर k, 3 की वैल्यू नहीं समझा, जब बाजू में निकाला ना मैंने सबका वैल्यू। ठीक है, सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1/a कितना होगा 2/a प्लस 1/b, और यहाँ पे कितना है k 1/c, बेस सेम है तो कैंसल, 1/c को यहाँ लेके आता हूँ, 2/a 1/b माइनस 1/c इक्वल्स टू, अब देख लो ऐसा कुछ था क्या, 2/a प्लस 1/b माइनस 1/c कितना होगा 0, 2/a माइनस में लिखा है इसने, 1/b वो भी माइनस में लिखा है, 1/c प्लस में लिखा है, उल्टा लिखा है जस्ट इसका। अगर मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा ना, सेम ही है वो। ठीक है, समझा क्या किया, और नहीं तो वो लॉग वाला मेथड तो अपना एकदम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसको भी फिर सेम कर सकते हैं यही वाले मेथड से। पहले बताओ इसका क्या आएगा, 2 का वैल्यू कितना आएगा k⁻1/a, इसका k⁻, इसका k⁻, -1/c, समझा। फिर 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 3, बाजू में 2 और 3 की वैल्यू लिखूंगा जैसा अभी लिखा था। ठीक है, आगे सब वैसे ही ट्राई करना। अभी एक सम इधर अच्छा सा छोड़ के आगे बढ़ गया तुम्हें, 23 याद है तुम्हें, क्या करेंगे बताओ, आपको इस पूरे की वैल्यू पूछे ना, अज्यूम कर लो यही है ही अपने पास सबसे अच्छा, अज्यूम क्या लेंगे, सबसे पहले तो x लो, और x ऐसा कुछ लेना जिसका क्यूब रूट तुमको पता हो, क्योंकि 1/3 है ना, एक ले लूँ, x कितना ले लेता हूँ, चलो x 8 हो गया, a b c क्या लूंगा, a अपने मन से ले सकते हो, b अपने मन से ले सकते हो, पर c अपने मन से नहीं लोगे, क्योंकि सब रखने के बाद तुमको 0 भी तो आना चाहिए ना, तुम सबका सब अपने मन से कुछ भी ले लोगे तो आंसर 0 आएगा क्या। इधर कितना अननोन है, 1 2 3 और 4, तो 4 में से कोई 3 ही चीज अपने मन से ले सकते हो, चौथा तुमको सोच के निकालना पड़ेगा, नहीं तो चारों अपने मन से लोगे तो आंसर कभी 0 आएगा क्या। देखो x तो मेरे को फिक्स है, x मुझे कितना लेना पड़ेगा, a बोलो क्या लूँ 1 ले लूँ, b क्या लूँ, चलो b भी 1 ले लो, कोई दिक्कत, c हमें निकालना पड़ेगा, इसमें रख के c निकालो कितना आ रहा है, इधर रखेंगे हम लोग, देखो कितना आएगा 1 × x कितना 8 का पावर 2/3, 1 × 8 का पावर 1/3, c कितना है नहीं पता, इक्वल्स टू 0, ये कितना होगा 8 मतलब 2 का क्यूब होता है ना,
वो क्यूब क्यूब कट, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ये पूरा आंसर कितना है, समझा कैसे 4 है। 8 मतलब 2 का क्यूब, क्यूब क्यूब कट, तो ये कितना हो गया 2। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो सी कितना आ जाएगा, सब आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सब तो उधर ही था। एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी कितना आएगा। और जब तीनों आ गए, चारों आ गए, तो इस पूरे में रख दो, इसमें भी रख दो और ऑप्शन में भी रख दो, तो आपका आंसर क्या आएगा ए। क्या आंसर इसका, ये वाला ये